मध्य प्रदेश के मंदसौर की सीतामऊ शहर में स्थित हंडिया बाग गौशाला में 500 से ज्यादा गौवंशों को रखा जा रहा है। इन गौवंशों की न सिर्फ यहां अच्छी से देखभाल होती है, बल्कि घायल गौवंशों को लाने के लिए गौ एम्बुलेंस भी यहां पर उपलब्ध है और गायों के इलाज के लिए एक आईसीयू वार्ड भी बनाया गया है, जहां गंभीर और घायल गौवंशों का इलाज किया जाता है। मंदसौर के छोटे से कस्बे सीतामऊ में स्थित यह गौशाला हांडिया बाग हनुमान गौशाला में इस समय 500 से ज़्यादा गाय हैं और इन गायों की अच्छे से न सिर्फ देखभाल की जाती है, बल्कि गायों के जरिए कमाई भी करने का यहाँ प्रयास प्रबंध समिति कर रही है और आत्मनिर्भरता की ओर ये गौशाला बढ़ रही है। हालांकि सरकारी मदद और लोगों की मदद भी यहाँ गौशालों को मिलती है, लेकिन गो उत्पाद बनाकर कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि इस गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जी, कैसे आप लोग करते हैं, क्या उत्पाद किस तरह से बेचते हैं, क्या क्या बेचा जाता है? यहाँ पर सारी चीज़ें जो गौमूत्र और गोबर से बनाई जाती है, जैसे फिनाइल है, धूप बत्तियाँ हैं और साबुन है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, गणेश जी की मूर्तियाँ हैं और दूसरी भी अन्य जो भी मूर्तियाँ हैं गोबर से बनी हुई, सारी चीज़ें हमने गौ अमृत सेवा द्वारा सीतामऊ गौशाला में हमारी ऊपर शॉप है, वहाँ पे हनुमान जी के पास, वहाँ पे कैसा रिस्पांस मिलता है? दीपावली पे दिए भी बनाए गए थे, किस तरह का रिस्पांस मिलता है? यहाँ पर जो गौ माता के प्रति समर्पित हैं और जो हमारे सनातन धर्म को समझते हैं, उनका बिल्कुल हमें बहुत सहयोग मिलता है। गणेश जी के समय में काफ़ी मूर्तियाँ निकलती है और दीपावली पे दीपक भी निकलते हैं और भी जनता जैसी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, साबुन है, शैम्पू है, फिनाइल है, धूप बत्तियाँ हैं, वो लेने के लिए आते हैं। और आपने जो पहल की है, अच्छी पहल है, उसके बाद में दूसरी गौशालाओं से भी आपको लगातार संदेश आते हैं, कैसे मदद करते हैं दूसरी गौशाला वालों को ताकि वो भी इससे कमाई कर सके? ये यहाँ से जो भी हमने सीतामऊ गौशाला को सेंटर बनाया हुआ है, दूसरी गौशाला को भी हम बोलते हैं कि आप यहाँ गोबर से और गौमूत्र से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, यहाँ जितना भी हमें सहयोग होता है हम उनका सहयोग करते हैं। आगे क्या योजनाएं हैं? जिस तरह से विपणन में कितनी परेशानी आती है और क्या आप चाहते हैं, क्या सहयोग मिलता है प्रशासन का भी पूरा इसमें? प्रशासन का बिल्कुल हमें सहयोग मिलता है, शासन द्वारा हमें राशि आती है, जन सहयोग भी मिलता है और हम यहाँ से गोबर भी वितरित होता है जो किसान ले जाते हैं अपने खेतों में डालने के लिए। और हम यहाँ से सीतामऊ गौशाला यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर भी अगर कोई रोड पे एक्सीडेंटल वगैरह गौ माता होती है तो हमारी एक एम्बुलेंस है गौ अमृत सेवा द्वारा। हम बिल्कुल निरंतर गौ माता के लिए बिल्कुल प्रयास और सहयोग करते हैं। अब तक कितनी घायल जो गौ माताओं की सेवा आप कर चुके हैं और अभी जो उत्पाद जिस तरह से बना रहे हैं, इसमें क्या क्या लगता है आपको, और क्या हो सकता है और कितनी इनकम इसमें करने का आपने टारगेट रखा हुआ है? हनुमान हांडिया बाग गौशाला का एक ही लक्ष्य है कि सिर्फ गौ माता की सेवा, जो यहाँ से शामगढ़ और भी आगे गरुड़ तक अगर कोई एक्सीडेंटल बीमार या गांव में कहीं भी घूम रही है तो हमें सूचना मिलती है, हमारी एम्बुलेंस जाती है। इधर मंदसौर से भी आगे कहीं भी हमें सूचना मिलती है तो हमारी एम्बुलेंस जाके बीमार गौ माता को बिल्कुल लेके आती है और उनका यहाँ पर हमने आईसीयू बनाया हुआ है, पूरा इलाज करती है। और एक हमारी एक नई टीम है जो गौ अमृत सेवा है, उस गौ अमृत सेवा द्वारा हम ये चाहते हैं कि सभी गौशालाएँ आत्मनिर्भर रहें, इसलिए जगह जगह प्रशिक्षण दिया जाता है और गोबर से बने हुए सारे प्रोडक्ट सिखाए जाते हैं ताकि सभी गौशालाएँ आत्मनिर्भर रहें। जो आपके प्रोडक्ट्स हैं हमने भी देखे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो क्या ऐसे कहीं से ट्रेनिंग ली आपने, किस तरह से आइडिया है? ये हमारे खेड़ा में हंसराज जी पाटीदार हैं और हमारे एक और सहयोगी हैं जो गौ माता के लिए हमारे बिल्कुल तैयार रहते हैं, डॉक्टर अर्जुन पाटीदार। ये सारे वहीं से खेड़ा में हमारी यूनिट है और वहाँ सभी को वहीं पे सिखाया जाता है। सिखाया जाता है। आगे क्या योजनाएं और आप रखेंगे, किस तरह से इसमें और अब परिष्कृत किया जा सकता है और गौ सेवा के साथ में गौ माता किसी पर निर्भर न रहे, आत्मनिर्भर गौ माता बने, इसके लिए आप कर रहे हैं, तो क्या इसमें दूसरों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि गौशालाएँ गौ माता का उचित स्थान नहीं है। क्या वृद्धाश्रम खुलना सही है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं, गौ माताएँ भी गौशालाओं में सुरक्षित नहीं रह पाती है क्योंकि इतनी देख रेख नहीं हो पाती है। तो मेरा तो सभी
जनता से यही सहयोग है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने घर पर एक एक गौ माता रखें ताकि वो सुरक्षित रहें और व्यवस्थित रहें और उनकी सही देखभाल रहे। जैसे जो गायें होती है, गायें को आत्मनिर्भर का कैसे बनाता, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है? और जो गायों को बोझ समझा जाता है, जैसे दूध देना बंद कर देती है, बूढ़ी गायों को बोझ समझा जाता है, तो उनसे कमाई हो इसके लिए क्या उनको करना चाहिए ताकि वो पैसा उनको मिलता रहे? बिल्कुल सही है। गौ माताएँ किसी पे बोझ नहीं है। ये मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं कम से कम यहाँ 7 सालों से सीतामऊ गौशाला का संचालन कर रहा हूँ और यहाँ पर इतने चमत्कार होते हैं और हम निस्वार्थ गौ माता की सेवा करते हैं। यहाँ मतलब जितनी भी गौ माता है, जैसे यहाँ पर किसान गोबर लेने आता है, गौमूत्र होते हैं, गौ माता किसी पर बिल्कुल बोझ नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर सारी चीज़ें जो होती है गौ माता के गोबर से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, उनके गौमूत्र से बनते हैं, तो वो कभी भी बोझ नहीं हो सकती। गोमूत्र से फिनाइल कैसे बनाया जा सकता है? जो और भी जो प्रोग्राम ये देख रहे हैं उनको संदेश देना चाहें तो किस तरह से प्रोडक्ट को उपयोग घर पे जो जिनके गाय हैं या गोवंश हैं वो कैसे इससे बना सकते हैं, आप बताएंगे कुछ? इसमें सबसे बड़ा है कि नागपुर में इसकी पूरी प्रयोगशाला है। वहाँ पे हमारे डॉक्टर अर्जुन पाटीदार, हंसराज जी पाटीदार, ये सारी चीज़ें वहाँ पर शिविर में सीख के आए हैं और वो सारी देखभाल वही करते हैं। मैं सिर्फ सीतामऊ गौशाला में कहीं भी गौ माता है या बीमार है या परेशान है या अन्य कोई किसान नहीं रख पा रहा है, कोई गरीब नहीं रख पा रहा है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीतामऊ गौशाला में लाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। और इस तरह से यहाँ पर गौ माताओं पे की सेवा का भी प्रकल्प चल रहा है और साथ में जो गायों के जो अपशिष्ट पदार्थ जो कि फेंकते हैं अधिकतर गौशालाओं में, उनसे भी उनका उपयोग करके भी कहीं ना कहीं जो कलाकृतियाँ बनाई जा रही है, आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं जिनकी बाजार में काफ़ी डिमांड है। और यहाँ गौशाला के प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं, जो ट्रेंड सदस्य हैं, दूसरी गौशाला के लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं और वे चाहते हैं कि इस तरह से आर्टिकल्स बनाए जाए, धूप बत्तियाँ बनाई जाए, दिए बनाए जाए, गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाए। इन आर्टिकल्स के जरिए एक संदेश ये देना चाहते हैं कि गौ माता किसी पर बोझ नहीं है। मनीष पुरोहित, मंदसौर।